तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दे रहा है, x की वैल्यू हमें दे रहा है साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है। और जो y दे रहा है वो हमें गिवन है कॉस क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दे दोनों का। ठीक है, तो डिफरेंशिएट यहीं पे कर देते हैं। चलो देखते हैं, नहीं थोड़ा सा बड़ा जाएगा इसलिए एक एक करके करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर, राइट। तो वही लगाते हैं, dx बाय dt इज इक्वल्स टू, देखो जब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, पहले लिख देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चीजें आप लोगों को पता लगती रहे। सबसे पहले d बाय dt किसका करेंगे, साइन क्यूब टी का। बेसिकली मैं इसको ऐसे कर दूं, साइन टी का होल क्यूब, राइट। फिर साइन का हो जाएगा d ओवर dt ऑफ साइन टी। सही बात है गलत है ना, चेन रूल लगेगा ना। इनटू उसके बाद टी का तो करेंगे नहीं क्योंकि टी है सिंगल है। ठीक है, ये जो सेकंड फंक्शन है यानी कि दिस वन, ये ऐसे इट इज आ जाएगा cos 2t, राइट। फिर माइनस माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि साइन क्यूब टी एज इट इज इनटू डी ओवर डी टी ऑफ, देखो ये हो जाएगा cos 2t की पावर हाफ लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद d ओवर dt ऑफ cos 2t, ठीक है। उसके बाद d ओवर dt ऑफ 2t, राइट। अपॉन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि cos 2t का होल स्क्वायर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास आ गया, देखो साइन ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, राइट। साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, राइट। और ये एज इट इज रूट कॉस 2t, ठीक, ओके। माइनस देखो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 3t तो एज इट इज हो जाएगा साइन क्यूब टी। कॉस 2t का जब हम करेंगे तो देखो ये मतलब रूट है ना, रूट है तो ये नीचे आ जाएगा यानी कि 1/2 कॉस, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 1 कॉस 2t की पावर हाफ, या इसको डायरेक्टली रूट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया रूट में, ठीक। उसके बाद cos 2t का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन टी, मतलब साइन 2t, राइट। और फिर आ जाएगा, देखो क्या आएगा, दिस वन, ये हमारे पास 2 आ जाएगा इनटू 2, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट, या फिर इस रूट को हटा दें क्योंकि स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2t, राइट। अब देखो बेटा चेक करो, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, देखो अब इसमें एक नीचे आ गया ना, एलसीएम लेके इसको ऊपर ले आते हैं तो ये cos 2t हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो भाई कैसे होगा, देखो ना इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos 2t हो जाएगा, और वो cos 2t जो है वो नीचे आ जाएगा बेसिकली, राइट। और यहाँ पे जो 2 है 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। देखो एक बार से दोबारा से समझना, चलो कोई बात नहीं, इसको हम समझते हैं, पूरा ही समझते हैं, पूरा तरीके से समझते हैं, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूज ना हो, बस जरा सी बात मेरी ये है। अब देखो आगे क्या होगा, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे 2 रूट cos 2t है, राइट। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा बेसिकली, है ना, दोनों का एलसीएम वो आएगा 2 रूट cos 2t, राइट। समझ में आई बात। अब जो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से तो 6 हो जाएगा सबसे पहले, है ना। उसके बाद साइन स्क्वायर टी एज इट इज आ जाएगा, राइट। उसके बाद cos t
cos t भी एज इट इज आ जाएगा। फिर देखो cos 2t है, cos 2t रूट में है और यहाँ पे भी रूट में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos 2t, राइट। फिर माइनस ये एज इट इज आ जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू, है ना, ये 2 बाहर जाएगा सिर्फ 2, अच्छा ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, देखो 2 साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, राइट, और होल अपॉन में cos 2t तो है ही, सही बात है। अब देखो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है पूरा नीचे ही आ जाएगा, या एक काम और कर दें, देखो अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये जाएगा 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन 2t cos t और cos 2t प्लस यहां से 2 तो कॉमन ही आ चुका है, साइन क्यूब t और साइन 2t, राइट। और ये नीचे आके देखो ये हो जाएगी पावर 3/2, भाई देखो ना यहाँ पे पावर 1 है इस पूरे की और ये हाफ है, 1 को और हाफ को प्लस करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि cos की पावर 3/2 हो जाएगी cos 2, तो ये आ जाएगा देखो 2 cos 2t की पावर 3/2, राइट। और ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो हमारे पास बेसिक जो वैल्यू आ गई वो आ गई साइन 2t cos t साइन स्क्वायर cos t और cos 2t प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला पूरा लिख लो, क्योंकि इसको लिखने में भी इतना ही बड़ा जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमारे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, पहले आप इसको लिख लो, फिर इसका करते हैं, फिर उन दोनों को डिवाइड करके करते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, इसको लिख लो, उसके बाद इसी का वाई पार्ट निकालते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो। तो अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको नहीं कर रहे, इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। अब देखो जब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम वही चीज dy बाय dt, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा, है ना। तो अब हमारे पास जो आएगा देखो सबसे पहले d ओवर डी टी ऑफ, सबसे पहले तो cos t का होल क्यूब, फिर d ओवर dx ऑफ, ओ dx नहीं dt है ना, dt हो सकता है पीछे भी मैंने dx लिख दिया हो तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो सारे में dt ही आएगा, जहाँ पे भी अगर dx लिख रहा हो तो आप dt ही लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos t, राइट, और फिर t का तो करेंगे नहीं, तो ये सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि cos 2t माइनस माइनस देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि cos क्यूब t एज इट इज इनटू d ओवर dx ऑफ cos 2t की पावर हाफ, क्योंकि रूट हाफ होती है, फिर cos का करेंगे d ओवर dx ऑफ cos 2t, है ना, ये t है बेटा सारा, है ना, क्योंकि हमें x लिखने की आदत होती है ना, तो इसलिए हम t लिख देते हैं, वो t के प्लेस पे x लिख देते हैं गलती से, तो इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ, पीछे भी अगर कहीं x लिख रहा हो तो वहां पे आप t लिखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास cos 2t, पहले पूरे का फिर इसका, फिर अंदर और जाएंगे तो हमारे पास इसका हो जाएगा d ओवर dt ऑफ 2t, ठीक है। और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि रूट cos 2t का होल स्क्वायर, राइट। आगे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ये मैंने dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी बाद में डिवाइड करने के लिए, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, है ना, और cos का हो जाएगा माइनस साइन t, ओके। ये ऐसे इट इज आ जाएगा रूट cos 2t, ओके। अब माइनस cos 3t तो एज इट इज आ गया, है ना,
तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1/2 है ना, cos 2t रूट में, है ना, क्योंकि हाफ है, नीचे हाफ आती है, अभी भी बताया था कि हम पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक, अब इसका जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और इसका हो जाएगा इंटू 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, राइट। अब हमारे पास नीचे क्या बचा, नीचे बचा cos 2t का स्क्वायर, नहीं मतलब रूट से स्क्वायर खत्म हो गया बेसिकली। ठीक है, अगेन हम इसमें एलसीएम कर देते हैं। ठीक, तो देखो क्या होगा, नीचे जो एलसीएम आ गया हमारे पास आ गया cos 2t, राइट। अब देखो यहाँ पे रूट cos 2t है, रूट cos 2t है, तो ये तो cos और cos मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 1, मतलब cos 2t, तो हमारे पास आ गया बेसिकली 3 cos स्क्वायर t, माइनस बाहर आ जाएगा ना, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा साइन t, राइट, और ये हो जाएगा cos 2t, राइट। उसके बाद माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 3t, cos क्यूब t, और ये हमारे पास हो जाएगा sin 2t, sin 2t। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचा, राइट। अब प्लस वाले को आगे कर लेते हैं और उसको पीछे कर लेते हैं, अपॉन में इसके cos 2t लिया है, राइट। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें भी हम प्लस वाले को आगे कर ले और माइनस वाले को पीछे कर ले तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो आ जाएगा cos क्यूब t sin 2t क्यूब t, और उसके बाद माइनस 3 cos क्यूब नहीं स्क्वायर t sin t और cos 2t, राइट। अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, अगेन 1 पावर है और यहाँ पे हाफ है, तो ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको भी पॉज करके लिख लो, क्योंकि उसके बाद डिवाइड करने में थोड़ी सी अगेन कैलकुलेशन बड़ी है, तो पॉज करके इसको भी लिख लो। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी का dy/dx निकालने के लिए। तो ठीक है, अब हमें निकालना है dy/dx, यानी कि dy/dt अपॉन dx/dt करना पड़ेगा, राइट। अब देखो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा cos क्यूब t sin 2t माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t और cos 2t, राइट। अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, राइट, और होल अपॉन में है ना क्या आएगा, देखो अब मैं ये वाले पार्ट को आगे लिख रहा हूँ, ये वाले पार्ट को पीछे लिख रहा हूँ, क्योंकि सेम हो जाएगा ना थोड़ा सा, राइट। तो वो जो पीछे वाला पार्ट है उसको आगे लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा साइन क्यूब t साइन 2t प्लस 3 साइन स्क्वायर t cos 2t और cos t, ठीक। और इसके भी अपॉन में क्या है cos 2t का 3 पावर मतलब 3/2, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, बात समझ गई। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं sin 2t के प्लेस पे इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि दोनों में ही सेम है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये हो जाएगा cos क्यूब t sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t cos t, राइट, पढ़ा है ना फॉर्मूला, और माइनस 3 sin स्क्वायर t, सॉरी cos स्क्वायर t है, cos स्क्वायर t sin t cos 2t और
होल अपॉन में इसमें भी मैं साइन 2t यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा साइन QT 2 इंटू साइन टी कॉस टी माइनस यहां पे भी आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी है ना। इसमें मैं cos t को आगे कर रहा हूँ और cos 2t को पीछे कर रहा हूँ ताकि सेम सेम हो जाए, cos 2t। ठीक, अब देखो बच्चों एक चीज को जरा समझना, दोनों में sin t है, sin t है, तो सबसे पहले तो sin t बाहर कॉमन आ गया, राइट। फिर cos क्यूब t है ना, cos स्क्वायर t, बेसिकली क्यूब और ये 4 हो जाएगी पावर, है ना, तो ये बात याद रखना। तो यहां पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर टी, राइट। अंदर बचा, देखो यहाँ पे cos t बचा, यहाँ पे cos t बचा, यानी कि 2 cos स्क्वायर टी तो यहाँ पे बच गया, राइट। और ये हो जाएगा -3 यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, बचा सिर्फ cos 2t, क्या बचा, cos 2t, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहां पे भी साइन स्क्वायर टी, सबसे पहले cos t दोनों में कॉमन आ जाएगा cos t, और फिर साइन स्क्वायर टी, अंदर बचेगा हमारे पास, यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी माइनस, अच्छा माइनस नहीं है यहाँ पे, ये प्लस है बेटा, है ना, तो ये प्लस, और यहाँ पे बचेगा 3 cos 2t अगेन, है ना, सेम cos 2t, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो इससे एक ये पावर कट जाएगी, इससे एक ये पावर कट जाएगी, ठीक। हमारे पास बचेगा यहाँ पे अब cos t अपॉन sin t, राइट। अब देखो अंदर हम इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos 2t का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, देखो अब देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे तो cos 2t का cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, 2 cos स्क्वायर टी माइनस ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि माइनस हमेशा -3 है बल्कि, है ना, तो 3 ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि मैंने बताया माइनस से हमेशा सावधान रहने का। तो cos 2t का फॉर्मूला होता है, cos 2t का देखो दो फॉर्मूले होते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ 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 लिख देता हूँ। cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो दोनों का ही यूज करना है, यहाँ पे हमें cos वाला यूज करना है क्योंकि यहाँ पे cos है, नीचे sin वाला यूज करना है क्योंकि नीचे sin है। तो देखो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अब नीचे अगेन देखो सबसे पहले 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा, स्क्वायर टी माइनस नहीं है, प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले cos t इंटू 2 cos स्क्वायर टी -3 2 6, है ना, 6 cos स्क्वायर थीटा -6, ओके, 6 नहीं सॉरी 3, राइट। और अपॉन में ये आ जाएगा साइन टी इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर टी प्लस ये हो जाएगा 3 और -6 साइन स्क्वायर टी, राइट। अब देखो cos स्क्वायर टी तो 6 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया बचा 4, यानी कि ये हो जाएगा cos t इंटू -4 cos t, cos स्क्वायर t, ये t कर देता हूं, मैंने थीटा गलती से लिख दिया ना, यहाँ पे भी ये t है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, और अगर कहीं थीटा हो तो देख लेना,
वैसे थीटा नहीं है और यहीं पे था तो उसको चेंज कर दिया, राइट। तो हमारे पास बचेगा -4 cos स्क्वायर टी -3 अपॉन ये हो जाएगा साइन टी इंटू 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 यहाँ पे बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे भी बचेगा माइनस, या 3 को पहले कर देता हूँ, 3 माइनस, है ना, ये बचेगा 4 कॉस, कॉस नहीं साइन, है ना, साइन स्क्वायर टी, राइट। अब अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं इधर, मल्टीप्लाई, तो इसको जब इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अच्छा मैं इसमें से माइनस भी बाहर कॉमन ले लो, है ना, तो ये चलो माइनस बाद में देखते हैं, माइनस बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 cos क्यूब टी -3 cos t, राइट, अपॉन ये हो जाएगा 3 sin t -4 sin क्यूब टी, राइट। और आई थिंक ये जो फॉर्मूला होता है ये cos 3 का होता है और ये जो होता है sin 3 का होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लिया, तो उसके बाद अगर माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये जो होता है cos 3t का होता है, तो ये हो गया cos 3t अपॉन ये नीचे वाला जो होता है sin 3t का होता है, तो ये हो गया sin 3t। अब cos अपॉन sin क्या होता है, तो आ जाएगा माइनस sin अपॉन cos अपॉन sin cot होता है, तो ये आ जाएगा cot 3t, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा बच्चों, अभी मैं इसको सेल्फ एक बार टेस्ट कर रहा था, कहीं बीच में गलती तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हौज पौज हो जाता है। देखो एक छोटी सी गलती हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, और ये 3 प्लस का हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तब ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है बच्चों। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।